नमस्कार भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी। इस मनवा की स्टार्टिंग में बहुत जोर की फाइट चल रही थी और फाइट खत्म भी हो जाती है। अपनी मेन कैरेक्टर सीधा धम्म से गिरती है जमीन पर और उसकी हालत खराब होने लगती है। तभी सामने से कोई आता है और कहता है कैसा लगा तुम्हें, लेकिन अपनी एमसी तो बोलने की हालत में ही नहीं थी। और वो इंसान कहता है तुमने मेरी सारी अपॉर्चुनिटीज ले ली हैं, लेकिन फिर भी तुम मुझे हरा नहीं सकती हो। क्या यहाँ पे धिक्कार है तुम पर तो लालत है। और एमसी जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी वो कहती है ये इंसान में से छोड़ूंगी नहीं। और वो कहता है ले 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 जरा देखो तो तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, तुम कितनी गैर गुजरी हो जो कि तुम मुझे मार नहीं सकती हो जबकि तुम मुझसे हाई लेवल की हो। और एमसी बताती है जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना। और अपनी एमसी अपनी फिंगर उठाते हुए उसको दिखा देती है। एमसी कहती है अजीब मेरा कद्दू तो और भैंस की टांग। और वो इंसान गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम्हारी ये हिम्मत, अपनी एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है जाओ मरो यहाँ से। एमसी जिसकी आदत वापस से खराब आती है और कहती है जी हाँ मैं इस मानवा की मेन कैरेक्टर हूँ और हाँ मैं बहुत ज्यादा गैर गुजरी हूँ। मैं क्या बताऊँ, मैं इस मानवा के अंदर आई थी एक साइड कैरेक्टर बन के, बल्कि एक यहाँ पे स्टेपिंग स्टोन जिसके ऊपर चढ़ गई ये घटिया मेन लीड मेरे को यहाँ पे मार कर मेरा सामान लेकर ऊपर चला जाता, मतलब आगे बढ़ जाता। लेकिन मैंने बहुत ज्यादा कल्टीवेशन की थी, बहुत ज्यादा ही। इतना सारा कल्टीवेशन करने के बाद में, इसकी सारी अपॉर्चुनिटीज चुराने के बाद में और इतनी मेहनत करने के बाद में भी मैं इसे हरा नहीं पा रही हूँ। ये जो इंसान है ना ये इस मानवा का मेन लीड है जिसे कि मैं किसी भी तरीके से नहीं हरा पा रही हूँ। आखिर ये काम क्यों नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि दुनिया ही खराब है, इस कुत्ती दुनिया की ऐसी की तैसी। और ये कैसे हो सकता है, मेन कैरेक्टर होने का मतलब ये तो नहीं कि वो किसी भी चीज को निपटा डालेगा, कोई भी यहाँ पे उसके सामने नहीं टिक पाएगा। ये तो नॉनसेंस है। मैं क्लियरली उससे 2 लेवल आगे हूँ, मैं नॉनसेंस सोल पे हूँ। वो उल्लू का पट्टा वो कैसे मेरे को हरा सकता है। और मेरा दिमाग खराब हो रहा है, इसकी भैंस की टांग। ये पूरा सिस्टम ही करप्ट है और ये सब बकवास चल रही है यहाँ पर। यह सब यहाँ पे दहेज के चक्कर में हो रहा है, इसकी भैंस की टांग। और तभी वो मारी जाती है और एक बुक के अंदर समा जाती है। जी हाँ यही अपनी मेन कैरेक्टर जो कि एक लोली है, लोली। और तभी दिखाता है कहीं और पर मेरिट शॉर्ट सेट है और इसके अंदर कोई जोर से जी हाँ अजी घंटा बजा रहा होता है। उस घंटे के चक्कर में कोई जाग जाती है बिस्तर के अंदर से, जो कि बड़ी प्यारी सी आवाज में कहती है कौन कुत्ते का बच्चा है जो कि मेरी नींद खराब कर रहा है सुबह सुबह। और ये मेरिट का घंटा, ये घंटा मेरा दिमाग खराब कर देता है रोज रोज। और ये सेट किस गधे ने बनाया जो कि ये घंटा ही बजाते रहते हैं 24 घंटे। और रुको जरा मैं यहाँ पे कैसे आ गई। और ये घंटा ये तो यहाँ पे मेरे शॉर्ट सेक्ट में था। और रुको जरा ये क्या चल रहा है आखिरकार। वो अपने हाथों से ही एक आईना बना देती है, चमत्कार हो गया। और देखती है अपने आप को जो कि एक छोटी सी बच्ची बन चुकी है, छोटी लोली। एमसी कहती क्या ये कैसे हो गया, मैं छोटी बच्ची कैसे बन गई। और मेरी कल्टीवेशन, मेरी मेहनत, मेरे इतने सारे यहाँ पे परिणाम का क्या हुआ। तो वो सब तो बर्बाद चला गया ना, मैं इतनी मेहनत की थी। और तभी कोई आती है और कहती है माय लेडी क्या आप जाग चुकी हैं, हमारे लीडर ने आपके लिए यहाँ पे एक मीटिंग रखी है तो आपको उनसे यहाँ पे बात करने के लिए जाना पड़ेगा, हमको यहाँ पे कुछ डिस्कस करना है आज से। अपनी एमसी कहती है क्या तुम क्या बात कर रही हो। और ये होती है क्वी, तो अपनी एमसी उससे लिटिल क्वी कहती है, ये कहती है माय लेडी चलिए उठिए और कब तक आप पढ़ी रहेंगी, आप यहाँ पे पढ़े नहीं रह सकते हैं। एमसी कहती रुको जरा क्या चल रहा है और मैं कितने साल की हूँ अभी। अपनी एमसी को याद आता है कि वो 6 साल की छोटी बच्ची है और उसको समझ में आ जाता है कि आज उसके फादर ने उसे बुलाया है कुछ काम के लिए। लेकिन जरा सोचो इस जगह पर मैं आ चुकी हूँ और अगर मैं इनकारनेट हुई हूँ तो वो अपना जो मेन लीड है ना। अपनी एमसी कहती है रुको जरा मैं कितने साल की हूँ फिर से बताना। वो कहती है ये 96वां साल चल रहा है और आप अभी 6 साल की है। एमसी को वापस से झटका लगता है और कहती है 6 साल की छोटी बच्ची, और अगर यहाँ पे मैं वापस से मेहनत करूंगी तो मुझे अरसा लग जाएगा इतनी मेहनत कर करके पावरफुल बनने में। ये जिंदगी ही झंड है, पहले यहाँ पे बॉडी रिफाइनिंग आता है, फिर उसके बाद में वगैरह करके लेवल आते हैं। और सबसे जो हाई लेवल है मतलब कि 4th लेवल उससे अपनी एमसी है और वो होता है नॉनसेंस सोल, जिस पर कि अपनी एमसी 6 साल की छोटी बच्ची होने के बावजूद भी उस लेवल पे आ चुके हैं। और एमसी बताती है वैसे तो मैं वीक थी लेकिन जो मेरी मदर थी ना उनको ये पसंद नहीं आया। और मैं जिसका नाम है युआनचू, बहुत ही ज्यादा भयंकर नाम है, और वो कहती है कि मेरी मदर ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके, अपनी कल्टीवेशन को सेक्रीफाइस करके मेरे को उनकी कल्टीवेशन दी थी। इसलिए मैं भले छोटी बच्ची हूँ लेकिन मेरे अंदर सबसे ज्यादा टॉप लेवल की पावर है और मैं सेक्ट की यहाँ पे हायर भी हूँ। इसी चक्कर में यहाँ पे ये मेरे को बुलाने आई है और मेरी मदर की यहाँ पे चल बसने के बाद में मैंने उनकी यहाँ पोजीशन ले ली और यही सब चल रहा है। और रुको जरा अगर मैं 6 साल की हूँ यानी कि वो ये चेन वो यहाँ पे वो 9 साल का या 10 साल का होगा, तो अब ये मेरे पास मौका है। मैं नॉनसेंस वाल पे हूँ, उसका कोई टुच्चा सा लेवल होगा। यही मौका है उससे बदला लेने का, अब समय आ चुका है। ऐसा लगता है कि इस बार ये दुनिया मेरे साथ में है और लक और किस्मत मेरे साथ में रहेगी। अब मैं लाऊंगी उससे बदला जो भी उसने मेरे साथ में किया था।
मैं उस सब का बदला ले पाऊंगी। और चलो इसकी तैयारी करते हैं। अब इस बार मेरे को कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं उसको निपटा डालूंगी इससे पहले कि वो पावरफुल बने। एमसी पूरी तरीके से रेडी हो जाती है और कहती है अब मैं बजाऊंगी उसका बैंड बाजा, वो ही बिना बारात के। और सबसे ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तभी वो अपनी एमसी को रोक लेती है और कहती है मिस आप कहाँ पे जा रही है? हमारे सेक्ट लीडर आपसे बातचीत करने के लिए आपको बुला रहे हैं। एमसी कहती है जी मेरे कद्दू का बातचीत, और वैसे ही बुढ़े लोग करते रहते हैं बातचीत, जवान लोग तो युद्ध लड़ते हैं युद्ध। और किसी ने महान आदमी ने कहा है कि उठो पार्थ युद्ध करो युद्ध, इसलिए मैं चली युद्ध करने और तुम यहाँ पे टाइम पास करो। अपनी एमसी यहाँ पे उस स्वॉर्ड के ऊपर बैठ कर निकल जाती है। पता नहीं क्या अजीब सी स्वॉर्ड थी। एमसी कहती चल मेरी फुरफुरी, और मैं बता देता हूँ क्या हुआ है। तो जो अपनी एमसी थी वो पहले आई इस दुनिया के अंदर और उसके बाद में मारी गई। अपना जो मेन कैरेक्टर था ना उसके द्वारा मारी गई थी। तो अपनी एमसी वापस से यहाँ पर रिइंकार्नेट हुई अपने ही यहाँ पे बचपन में। तो उसी के चक्कर में अपनी एमसी अभी छोटी बच्ची बन चुकी है और अपनी एमसी निकल जाती है समुद्र के पार, आसमानों के आर पार। एमसी कहती है बस मैं जल्दी आ रही हूँ, इस बार मैं उस बच्चे को छोड़ूंगी नहीं है। इससे ज्यादा अच्छा मौका मेरे को मिल नहीं सकता है। मैं उसको टॉर्चर कर करके मारूंगी, उठा उठा के पटकूंगी, बहुत ज्यादा परेशान करूंगी। और एमसी तभी देखती है कि उसके सामने एक विलेज आ चुका है। एमसी कहती ओ ये तो यहाँ पे हेवन सेट का वही विलेज है जिसके अंदर वो मिलेगा। एमसी तभी कुछ देखती है कि यहाँ पे जमीन पर तो सारे चारों ओर यहाँ पे गन्ने का जूस ही छाया हुआ है। एमसी कहती है ये तो वही है, और ये होते हैं मेल लीड के फादर जो कि अपना बलिदान दे देते हैं। और इनके सामने इनका बच्चा होता है जो कि अपना मेन कैरेक्टर है। एमसी कहती ओह माय गॉड, मुझे लगा नहीं था उस मेन कैरेक्टर का इतना भयंकर और बुरा पास्ट होगा, जो कि हर मेन कैरेक्टर का होता है, उसमें कोई खास तो है नहीं। और तभी यहाँ पे बारिश होने लगती है, बिजलियां कड़कने लगती हैं और भयंकर मौसम हो जाता है। तभी कोई मेन लीड में मारता है जोर की। और यहाँ पे अपना मेन लीड सोच रहा होता है मैं चाचा का, दादा का, बहन का, भाई का, मैं किसी का भी बदला नहीं ले पा रहा हूँ। अगर मैं आज सर्वाइव कर गया तो मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं जिन्होंने कि मेरे को बुली किया है, जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यहाँ पे उसकी बदकिस्मती बारिश बनकर उसके ऊपर गिर रही थी और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो कहता है मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन उसके सामने वाला कहता है अब तो तुम गए बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर कीचड़ उछालने की, मैं तुम्हें काट के रख दूंगा, गन्ने का जूस बना दूंगा और जाओ नरक में। उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी कहीं से एक बीम आती है जो कि इसके सिर के आर पार निकल जाती है और उस आदमी का वहीं कल्याण हो जाता है। वो चला जाता है भगवान के पास में। और उसके बाद में ये बच्चा सो कि आखिर ये कौन आ गए। अपनी एमसी बीच में ही धमक पड़ती है तो ये कहता तुम कौन हो। और एमसी कहती है उसकी हिम्मत कैसे हुई उस छोटे टुच्चे पुच्चे टुच पुंजे की जो कि मेरा शिकार छीने मुझसे, वो मेरा शिकार है, मेरा, समझ गए क्या, उसे मैं ही मारूंगी। और ऑफ कोर्स वो बड़े बॉस के हाथों मरेगा जो कि अभी एक छोटी बच्ची है, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, छोटी बच्ची से पावर होनी चाहिए बस। और वो इंसान अभी घुटने पड़ता है। वो कहता है ओह माय गॉड, आज तो ऐसा लगता है कोई महान बड़े वाले कल्टीवेटर हैं। एमसी कहती है ओ जरा देखो तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही है। और ये तो कहता है स्ट्रेस है, अब ये मेरे पास एकदम बेस्ट मौका है इसे मारने का। लेकिन कितना ज्यादा वीक और पैथेटिक लग रहा है, पर फिर भी ये अपने यहाँ पे पैरों पर खड़ा है। आई मीन अपने यहाँ पे दिमाग में एकदम शांत करके बैठा है अपने आप को, और रो भी नहीं रहा है और फालतू की चिंता नहीं कर रहा है। कितना ज्यादा शांत है, जैसे मानो कि इसे पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और 10 साल का बच्चे के रूप में ये काफी ज्यादा मैच्योर लग रहा है। लेकिन आखिर मैं सब क्या बकवास कर रही हूँ, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। मुझे अपने काम के ऊपर, अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करना है। मेरा गोल है इसको मारना, तो मैं इसे मारूंगी चाहे कुछ भी हो। इससे बढ़िया मेरे को कभी मौका नहीं मिलेगा। और मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की थी, लेकिन अब मेरे को यहाँ पे मौका मिल रहा है। एमसी कह दे छोटे बच्चे, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, मैं बल्कि तुम्हारे अंदर जो ट्रेजर है ना उसे लेने आई हूँ। तुम्हारे अंदर एक मिरर है जो कि तुम्हें मारने पर ही मिलेगा, वो मेरा यहाँ पे हो जाएगा। वो मेरे को अपना ऑनर जो लेगा, इसलिए मैं तुम्हें मारकर वो मिरर ले लूंगी। और ये बच्चा सैड हो जाता है। वो कहता है अपने मन के अंदर कि अगर यहाँ पे मेरा मरना ही यहाँ पे तय है तो आओ मार लो मुझे, आओ अपनी तलवार को मेरे सीने के आर पार कर डालो और मार लो और ले लो अपनी जो भी चीज तुम्हें लेना है। एमसी कहती हाँ क्या सच में इतना बहादुर, इतना बहादुर, इसी वजह से तो मैं कहती हूँ यही वो मेन लीड है। और अपनी एमसी अपना स्वॉर्ड का अटैक कुछ रेडी कर रही होती है, ये कुछ आइस का, और उसके बाद में वो अटैक कर देती है। बच्चे की जान हलक में आ जाती है और मरने वाला होता है। लेकिन तुम तो जानते ही हो मेन कैरेक्टर का ऑरा ही अलग होता है, वो अपने आप ही रुक जाता है अटैक। एमसी ने ही रोका होता है और वो कहती है रुको जरा, आखिर मैं इसको इतने आराम से कैसे मार सकती हूँ। मुझे इसको परेशान करना है, मुझे इसको प्रताड़ित करना है, इसका शोषण करना है, तब मैं इसको मारूंगी बड़े ही आराम से। तभी तो लोग बोलेंगे कि ये चूंकि मौत बड़ी ही कसाई नुमा होती है, कसाई नुमा। और एमसी बड़ी यहाँ पे एटीट्यूड में आती है, लेकिन वो सब बेवकूफी के चक्कर में कर रही होती है। वो कहती है ऑफ कोर्स मैं ये सब यहाँ पे उस मिरर के लिए कर रही हूँ। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अपनी एमसी अपना अटैक ही फेंक देती है और कहती है कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे मैं बस अपने काम के लिए कर रही हूँ, मैं कोई सॉफ्ट हार्ट थोड़ी ना हूँ। और मैं बस इससे चाहती हूँ कि ये सारा का सारा ट्रेजर मेरे को ला के दे दे। वो बच्चा कहता है क्या
हुआ कल्टीवेटर। एमसी कहती है वेल अब मैं क्या कहूँ, इसके सामने तो मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन मेरा दिमाग अभी कंफ्यूज है। अभी मुझे इसका यूज़ करना चाहिए ताकि मैं बाकी सारे ट्रेजर को भी पा सकूँ। इससे बढ़िया मेरे को मौका ही क्या मिल सकता है। तो अपनी एमसी कहती है चलो ठीक है, तुम्हारे लिए मैं एक बढ़िया सा विन विन यहाँ पे सिचुएशन वाला ऑफर लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे, और बड़े गुस्से में मुंह फुला के खड़ी होती है। वो कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा डिसाइबल बन जाओ और तुम आपसे मेरे छोटे प्यारे बन जाओगे। तुम मेरे आर पार यहाँ पे इधर उधर घूमोगे मेरे आसपास, और मैं तुम्हें अपना टुचपुंजा सा डिसाइबल बनाना चाहती हूँ। तो जल्दी से एक्सेप्ट करो। ये कहता है लेकिन क्यों, मतलब यहाँ पे क्या मतलब है क्यों का, आगे ये पूछ क्यों रहा है कि क्यों। इसके सामने एक पावरफुल कल्टीवेटर है जिसने कि इसकी जान बचाई है, और अब इसे वो डिसाइबल बनाना चाहती है। ये पूछ रहा है क्यों, ये क्या बात हुई, आखिर कौन सा लॉजिक आया यहाँ पे। ऐसा लगता है कि राइटर बहुत ज्यादा यहाँ पे गंजेड़ी है। उसके बाद में एमसी कहती है क्यों का क्या मतलब है, इसकी भैंस की टांगों आखिर किस प्रकार का मेल लीड ऐसा सवाल पूछता है, ये क्या दिमाग से पैदा ले क्या। और अपनी एमसी कहती है वेल मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुम यहाँ पे मेरी बात नहीं मानोगे मैं तुम्हारे गन्ने का जूस बना दूंगी, और जल्दी से मेरी बात मानो और मेरा डिसाइबल बन जाओ। कहता है क्या, इतनी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर जो कि एक छोटी बच्ची के रूप में है, ये पक्का वही बुढ़िया होगी जो कि छोटी बच्ची का रूप लेकर बैठी हुई है। ये पक्का चाहती है कि यहाँ पे ये मेरे को डिसाइबल बना के मेरा मिस यूज करे, मेरी यहाँ पे जो यूथ है ना उसको ले ले, ये मेरे यहाँ पे पावर है ना उसका यूज करना चाहती है पक्का ही। तो आखिर मैं तुम्हारा डिसाइबल क्यों ही बनूंगा, सॉरी मैं तुम्हारा डिसाइबल बन नहीं सकता हूँ। और वो वही रीजन देता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। एमसी कहती हाँ ये बात भी है, इसके पास में ना ही कल्टीवेशन है ना इसके पास में कुछ मेरिडन वगैरह है, सब कुछ टूट चुका है, मतलब ये क्रिपल बन चुका है। लेकिन ऑफ कोर्स तुम तो जानते ही हो मेल लीड होता है, तो ये कुछ ना कुछ करके सब कुछ ठीक कर लेगा, क्या ही नॉनसेंस है। एमसी कहती मैं तुम्हें बनाना चाहती हूँ, फिर भी ये कहता है लेकिन फिर भी अगर तुम मेरा डांटियां ठीक करना चाहती हो तो उसके लिए हेवन एंड अर्थ ग्रेड की मेडिसिन लगती है, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है इस दुनिया में। यहाँ पे बस एक ही दुख का मिलती है। एमसी कहती है मैं ऐसे बहुत सारी दुकानें जानती हूँ जो कि पूरी इस यहाँ पे हेवन एंड अर्थ मेडिसिन से भरी होती हैं, इतनी ज्यादा पावरफुल मेडिसिन नहीं है, कुछ खास नहीं है। एमसी कहती है मैं बारिश कर दूं मेडिसिन की जो तू हो जाए मेरा डिसाइपल, और अपनी एमसी ओहरा निकालती है जिसको देखकर ये पूरा डर जाता है और कहता है क्या इतना ज्यादा पावरफुल हो रहा है, ऐसा लगता है कि ये कोई नॉनसेंस और लेवल की कल्टीवेटर है और मुझे इसके सामने झुक जाना चाहिए क्योंकि मेरे पास में कोई और चारा नहीं है, और मैं कितना भी सोचूं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरी जिंदगी झंड है और अब मैं इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करने वाला हूँ, मेरे के आसपास कोई नहीं है। तो ये कहता है ठीक है मैं आपका डिसाइपल बनने के लिए तैयार हूँ मास्टर, प्लीज मुझे आपका डिसाइपल बना लीजिए। और अपनी एमसी कहती सब्सक्राइब ठोको। ये चैन अपनी एमसी को पूरी तरीके से मास्टर मान चुका होता है और एमसी अपने मन के अंदर ही खुश होती है कि ये चैन है जो कि मेल लीड है और मेरे सामने झुककर मुझे मास्टर बोला है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई और मैं इस खुशी को बयान नहीं कर सकती हूँ, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है मेरे लिए। और ये चैन जो कि अब एक मेल लीड है, अगर वो मेरा डिसाइबल बनेगा तो आगे बस चारों और मेरा ही जलवा होगा, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, बस क्या मेरा ही जलवा और मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। एमसी कहती है चलो अब मैं तुम्हें हील कर देती हूँ, और कुछ ऐसा ही मंत्र फूकती है जिससे कि इसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और ये एकदम ठीक हो जाता है। तभी अपनी एमसी कोई मैजिक करती है जिससे उसके ऊपर का जो लाल चोगा था ना वो फूल पत्ती बनकर उड़ जाता है, और एमसी कतई यहाँ पे कतई भयंकर तरीके से, मतलब क्या ही बताऊं, इतना ब्यूटीफुल सीन था ना, मैं मजा आ गया मेरे को तो। और अपनी एमसी वही छोटी बच्ची वाले रूप में आ जाती है और कहती है ये चैन छोटे बच्चे, ये है तुम्हारी मास्टर जो कि एक लोली है, मतलब 6 साल की लोली छोटी बच्ची, और उसको भी विश्वास नहीं होता है कि क्या ये मेरी मास्टर है जो कि छोटी बच्ची है, मतलब छोटी बच्ची, मुझे लगा था कोई वुमन होगी, ऑफ कोर्स कोई ओल्ड वुमन हो सकती है, लेकिन ये छोटी बच्ची, ये तो एक छोटी बच्ची निकली। एमसी कहते हैं तुम मेरे डिसाइपल हो और अब तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो, चलो अब फाड़ के रख देते सबकी और फटाफट से मैं तुम्हें उस जगह पे लेकर चलती हूँ यहाँ पर कि मैं तुम्हें ठीक कर पाऊँ, क्योंकि बहुत ज्यादा काम है, कुछ बुड्ढों ने मीटिंग बुलाई है जिसमें बकैती करनी है मेरे को, तो चलो चलते हैं, पंचायत हम लोग बाद में करेंगे। और अपनी एमसी कहती मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये सच में हो चुका है और अब से तुम मेरे इनर डिसाइपल हो, तो मैं कोई भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहती क्या सच में ये मेरे बारे में इतना सब कुछ सोचती है, और एमसी कहती है अगर तुम यहाँ पे ठीक भी नहीं हुए तो भी मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बना लूंगी, और ऑफ कोर्स मुझे कोई रिग्रेट होगा ही नहीं क्योंकि ये मेल लीड है, क्या ही फर्क पड़ता है, इसकी यहाँ पे जो मेरिडेन होंगी वो तो ठीक होकर ही रहेंगी। ये कहता मास्टर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे बहुत ज्यादा ही आपका आभारी हूँ। एमसी कहते चलो अब चलते हैं फटाफट से, और वो कहता है
है रुको जरा, मुझे जाने से पहले अपने परिवार को यहाँ पे दफनाना है। और बड़े ही सैड टोन में कहता है। एमसी कहती है कि इसका जो चाइल्डहुड था ना वो वैसा बताया नहीं गया था, लेकिन अब पता चल रहा है कि इसकी बचपन की जिंदगी बहुत ज्यादा झंड थी। और मानवा के अंदर बताया गया था कि इसके बचपन इसके परिवार ने ही इसे निकाल दिया था और ये बेचारा यहाँ पे सड़कों पर दर दर ठोकरे खा रहा था और बेचारा भूख से मरने वाला था। लेकिन अब जरा देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, ये अपनी परिवार की दुआ मांग रहा होता है कि बोलो यहाँ पे एकदम स्वर्ग में जाए और मजे करे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका खून का बदला लेकर आऊंगा, मैं खून का बदला खून से लूंगा, आग का बदला आग से लूंगा और भाई का, बहन का, चाचा का, दादा का, परदादा का, सबका बदला लेकर आऊंगा एक साथ ही। और आप चिंता मत कीजिए, आप आराम कीजिए, मेरा खून अभी ठंडा नहीं हुआ है, मेरे अंदर अभी भी आपका खून है जो कि खोल रहा है, वो यहाँ पे बदला लेकर रहेगा। उसके बाद में वो कहता है कि मास्टर मैं आ रहा हूँ। और एक बड़ा सा पेड़ होता है जिसके की सामने अपनी एमसी होती है और ये कहता है मास्टर जरा देखो तो कुछ चिड़िया आपस में यहाँ पे गुलू गुलू कर रहे हैं, तुम्हें दिख रही है क्या? और तभी अपनी एमसी जो कि छोटी बच्ची होती है वो उसके सामने कूदती है पेड़ से और बड़े प्यार से कूदती है इसी के ऊपर। वो कहती है लिटिल ये तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा होशियार हो और चलो अब मैं तुम्हें यहाँ पे मोटिवेट करती हूँ थोड़ा, हम लोग चलने वाले हैं आराम से और तुम चिंता मत करो। दुनिया में बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं और कल्टीवेशन वाली दुनिया में तो बहुत ज्यादा ही जाते हैं, इसलिए कोई कल्टीवेटर यहाँ पे डेथ को इग्नोर नहीं कर सकता है, उसे मौत तो माननी पड़ेगी क्योंकि मौत ऐसी चीज है जिसे टाला नहीं जा सकता है। तो चलो यहाँ पे मोटिवेट हो जाओ, खुश हो जाओ क्योंकि जिंदगी ऐसे ही चलती है और हम लोग चलते हैं आराम से उस काम के लिए। और कुछ समय बाद में एमसी इस घर जैसे जहाज को उड़ा के ले जा रहे होते हैं, मतलब क्या ही चल रहा है नॉनसेंस। एमसी अपने आराम से बैठी होती है और कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, पिछले जन्म में मैं जिसके साथ में लड़ाई झगड़ा करती थी वो मेरा डिसाइबल बन चुका है और मेरी बातों को मान रहा है। वाह क्या ही कमाल की चीज है, और ये मेरी बातों को ऐसे मान रहा हो जैसे कोई छोटा बच्चा हो और ये अभी कुछ पका रहा होता है वो भी उसी यहाँ पे बोर्ड की चीजों को जला कर, मतलब क्या चल रहा है जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं ये तो। एमसी कह दे तुम चिंता मत करो, थोड़ा यहाँ पे एरिया डेंजरस होने वाला है लेकिन जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा, इसलिए मेरे पास में ही रहना। वो कहते हैं ओह माय गॉड मास्टर कितनी ज्यादा चिंता करती है मेरे बारे में और मैं तो बहुत ज्यादा आभारी हूँ। और क्या सच में कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट भी करती है जो कि मेरा कल्टीवेशन ठीक कर पाए? और ये तो बहुत ज्यादा कमाल की बात है, क्या सच में ऐसा कोई यहाँ पे स्वर्ग है या फिर ये शायद वन पीस के बारे में बातें कर रहे होते हैं? वो कहता है क्या सच में वन पीस जैसी कोई चीज भी है? अगर वो मेरे पास होती तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा। पहले छोड़ो इसको, अभी ठूसने पे ध्यान देते हैं क्योंकि हम लोग चाइनीज हैं, कुछ भी खाते रहते हैं, तो गैस करो ये क्या हो सकता है? वो कहता है ठीक है मास्टर मैं समझ चुका हूँ, आप ये ट्राई कीजिए। हमसे कहती ओह माय गॉड ये तुमने खुद से पकाया है, मुझे बड़ी खुशी की बात है। लेकिन अपने मन के अंदर कहती है अगर सेट के बुड्ढों को पता चलेगा कि मैंने उनके यहाँ पे जहाज को जलाकर उसी के ऊपर खाना पकाया है तो मैं मेरी चटनी बना देंगे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, ठूसने में यहाँ पे ध्यान देते हैं। और आराम से वो ठूस रही होती है और वो बताती है ये कोई यहाँ पे नॉर्मल चीज नहीं है बल्कि ये दरअसल एक बड़ा सा खेचुआ है जिसको कि हम लोग खा रहे हैं। ये कहता है बहुत ज्यादा टेस्टी है और सच में जो मेरी मास्टर है ना वो अच्छा बनकर बच्चों की तरह एक्ट करती है जैसे कि आप भी बच्चा बनकर एक्ट करती है कभी कभी। उसके बाद अपनी एमसी कहती है वाह कमाल का था, मुझे मजा आ गया और क्या ही स्वाद था, आय हाय ओए होए। और वो बच्चा आराम से सोच रहा होता है कि अपनी एमसी एक छोटी बच्ची है शायद से, मुझे कभी कभी शक होता है। तभी अपनी एमसी के पास में एक रुमाल आ जाता है जो कि इसी के हाथ का होता है और वो कहता है ये क्या कर डाला मैंने? एमसी भी पूरी शौक किया कर ये क्या कर रहा है, और दोनों के बीच में कंफ्यूजन हो जाता है। ये कहता है कि कहीं मास्टर मेरे को गलत ना समझ ले, मैंने आखिरकार ये कैसे कर डाला, मैं अनकॉन्शियसली समझे इसके पास में चला गया और ये कैसे हो सकता है? एमसी उसका हाथ नीचे करती है और कहती है क्या तुम्हें भी खाना है? और चलो अब मैं तुम्हें और भी देने वाली हूँ और तुम चिंता मत करो तुम एकदम ठीक हो जाओगे। ये कहता है क्या सच में? और मास्टर का हाथ काफी छोटा होता है और अपनी एमसी कहती है वेल क्या हुआ है, तुम्हें क्या कोई परेशानी है? जल्दी से आराम से खाना खा। और मेरा जो सेक्ट है ना वो काफी जीनियस लड़कों को यहाँ पे भर्ती करता है जैसे कि मैं, तुम देख सकते हो मैं कितनी जीनियस हूँ, इसलिए तुम भी यहाँ पे जीनियस बन जाओ और तुम भी जल्दी भर्ती हो जाओगे और तुम चिंता मत करो तुम मेरे इनर डिसाइपल बनोगे। ये कहता है क्या सच में? और आखिर क्या चल रहा है इस जगह पर? मास्टर काफी ज्यादा क्यूट छोटी बच्ची लग रही हैं पर फिर भी वो मेरी मास्टर है, मैं आखिर उनके बारे में ऐसी बातें कैसे सोच सकता हूँ, एक गलत बात है। और अपनी एमसी कहती है मैं हूँ महान छोटी बच्ची जिसके आगे सब लोग यहाँ पे सर झुकाते हैं, तुम मस्तक झुकाओ पूजो मुझे क्योंकि मैं हूँ महान और तुम चिंता मत करो मेरे होते हुए तुम्हें कोई परेशान नहीं कर पाएगा, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, छोटे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं। ये कहता है थैंक यू मास्टर आप बहुत ज्यादा अच्छी है मेरी प्रोटेक्शन के लिए, थैंक यू। एमसी कहती कोई बात नहीं। और तभी यहाँ पे काफी ज्यादा ऑकवर्ड मूवमेंट हो जाता है। एमसी कहती बल मैं क्या कहूँ उसके बारे में, उसको छोड़ो तुम चिंता मत करो मेरे प्यारे छोटे बच्चे, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी आराम से। वेल वो खुद छोटी बच्ची लग रही होती है लेकिन फिर भी एमसी कहती जब तक मैं हूं ना तब तक तुम्हें कोई यहाँ पे बाल विवाह नहीं कर पाएगा तुम्हारा, और तुम चिंता
मत करो, आराम से हम लोग जाएंगे, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी और हम लोग आराम से सेक्टर में मजे करेंगे। तो वो कहते हैं ठीक है मास्टर, आपका शुक्रिया। और ये लोग निकल जाते हैं एक बड़े से यहाँ पे टोर्नेडो की ओर, जो कि समुद्र के ऊपर चल रहा होता है और काफी ज्यादा भयंकर सा माहौल होता है। मतलब तुम खुद सोचो, इतना बड़ा टोर्नेडो जो कि तुम्हारे पूरे शहर को खा जाए, इतना बड़ा टोर्नेडो था। ये कहता है ओ माय गॉड, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। ऐसी कहती हाँ इतना भी बड़ा नहीं है, तुम गंदी गंदी बातें मत करो, और ये काफी ज्यादा बड़ा है और हमें इसके नीचे ही जाना है। वो कहता है क्या मास्टर आप मेरे साथ मजाक करे हैं, अगर हम लोग इसके नीचे गए तो हमारी ये चिथड़े उड़ा डालेगा, हम लोग को यहाँ पे कतरा कतरा यहाँ पे निपट जाएगा। एमसी कहती तुम चिंता मत करो, हम लोग आराम से चलेंगे। और वो सोचता है वेल अगर मेरे पास में जो यहाँ पे ट्रेजर है, अगर मैं उसका यूज करूँ तो मैं बच सकता हूँ, लेकिन मैं खुद से उसका यूज नहीं कर सकता, क्यों ना मैं यहाँ पे मास्टर को दे दूँ, हो सकता है कि मास्टर उसका यूज करके हम लोग को बचा ले। और क्योंकि हमको नीचे जाना है तो मुझे शायद यहाँ पे शेयर करना चाहिए उनको, ताकि वो बच जाए। और वो कहता है मास्टर, पर उसकी मास्टर तो उसका हाथ पकड़ती है, आई मीन छोटी वाली उंगली, और कहती है आओ मेरे साथ में, अब समय आ चुका है इसके नीचे जाने का। और कम ऑन तुम एक्साइटेड हो ना? वो कहता है हाँ एक्साइटेड, आई मीन क्या, आप क्या कर रही हैं आखिरकार? और अपनी आन से कहती है हमें चलना है नीचे, और हम लोग चल के रहेंगे, क्योंकि पहले ऊपर जाएंगे फिर नीचे जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे, और ये ऐसा ही चलता रहेगा। वो कहता है क्या सच में मास्टर आप मेरे साथ में ये करने वाली है? हमसे कहती है तुम चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हारे लिए एक बेस्ट मीट शील्ड बनूंगी, जो कि तुम्हें आराम से बचा लेगी, और तुम्हें साथ थोड़ा दर्द होने वाला है। अहम से उसे धक्का देकर गिरा देती है और कहती तुम चिंता क्यों करते हो, इतनी ज्यादा पावरफुल यहाँ पे कल्टीवेटर तुम्हारे साथ में है, और सारा चिंता मैं झेल लूंगी, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अपनी एम से कहती है तुम्हें थोड़ा बहुत दर्द होगा, लेकिन उसको सह लेना, अगली बार से तुम्हें वो भी नहीं होगा। लेकिन सारा दर्द सारी मार तो अपनी एम से ही खा रही होती है। इसको देखकर वो बेचारा रोने लगता है और कहता है मासूमियत के साथ में कि मास्टर, और इसी मास्टर के साथ में ये पार्ट खत्म हो जाता है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके सपने में यही टोर्नेडो आएगा, जो कि आपको उड़ा के नाले में पटक देगा। तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए बेशर्मो।